स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। देखिए जो है फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है जिसमें हमने 300 तक एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो आगे के एमसीक्यूज़ आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और देखिए ये एमसीक्यूज़ जो है आपके जो अपकमिंग फार्मा कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, हरियाणा में है, एमपी में भी है और डिफरेंट आपके जितने भी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम हैं, तो ये एमसीक्यूज़ जो है आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स की आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनकी नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, DOTS therapy was launched in India in 1999, 97, 95 and 94। ओके, तो ये है बिल्कुल सही आपका आंसर ऑप्शन 2, 1997। DOTS का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट होता है, क्या होता है? डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है DOTS का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, ऐसे पूछ लेंगे DOTS में D का मतलब क्या होता है, इस टाइप से भी पूछ सकते हैं। और देखिए थोड़ा सा DOTS के बारे में लिखा हुआ है। देखिए इसका मतलब होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स जो होता है, इसको क्या बोलते हैं? TB DOTS भी बोलते हैं। नेम गिवन टू द ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल स्ट्रैटेजी रिकमेंडेड बाय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है? मोस्ट कोस्ट इफेक्टिव वे टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ TB, ट्यूबरकुलोसिस को स्प्रेड करने के लिए जो मोस्ट इफेक्टिव वे है वो क्या है? इन कम्युनिटीज विद ए हाई इंसिडेंस इज बाय क्योरिंग, उसको क्योर करना है। द बेस्ट क्यूरेटिव मेथड फॉर TB इज नोन एज, तो ये TB के लिए बेस्ट जो क्यूरेटिव मेथड होता है हमारा क्या होता है? ये DOTS होता है। ओके, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए नॉन बार्बिचुरेट हिप्नोटिक। तो इनमें से जो है बार्बिचुरेट नहीं है, नॉन बार्बिचुरेट हिप्नोटिक है। देखिए ग्लूटीथिमाइड दिया है, सिकोबार्बिटोन, फिनोबार्बिटोन, साइक्लोबार्बिटोन। देखिए सब में बार्बिटोन आ रहा है, बार्बिचुरेट्स है ना, तो नॉन बार्बिचुरेट्स आपका बच गया, ऑप्शन 1 हो जाएगा ग्लूटीथिमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटीबायोटिक दैट इज हाईली इफेक्टिव इन ट्रीटिंग द बिबोनिक प्लेग। तो बिबोनिक प्लेग के लिए कौन सी एंटीबायोटिक हाईली इफेक्टिव होती है? पेनिसिलिन जो बिटालैक्टम एंटीबायोटिक होती है, इरिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड्स में आती है, टेट्रासाइक्लिन जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आती है, क्लोरामफेनिकोल भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आती है। तो देखिए बिबोनिक प्लेग के लिए हाईली इफेक्टिव डॉक्सीसाइक्लिन होती है, ओके, जो एक टेट्रासाइक्लिन है। आपका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन। जैसे कोर्टिसोन इज ए डैश एड्रेनोकोर्टिकोइड, इंटरमीडिएट एक्टिंग, शॉर्ट लॉन्ग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। तो किस टाइप का है? तो ये शॉर्ट एक्टिंग में आता है, ऑप्शन 2 राइट कर देंगे। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग शोज क्लिनिकली इंपॉर्टेंट ड्रग इंटरैक्शन ड्यू टू नैरो सेफ्टी मार्जिन। तो इनमें से किस ड्रग का सेफ्टी मार्जिन नैरो है? देखिए फेनिटोइन आपकी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग दी हुई है जिसमें हाइडेंटोइन रिंग होती है ना, 5,5 डाइफिनाइल हाइडेंटोइन होता है फेनिटोइन। टोलब्यूटामाइड कहाँ से है? ओरल हाइपोग्लाइसेमिक से है, जो सल्फोनाइल यूरियाज आते हैं, फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज में से आता है टोलब्यूटामाइड। डिजॉक्सिन आपका आया है डिजिटालिस से ऑब्टेन होता है ना, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में। फिर आपका है थियोफाइलिन। तो आपका जो नैरो सेफ्टी मार्जिन होता है ना, वो आपका इसका ऑप्शन 3 डिजॉक्सिन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अराइल एसिटिक एसिड एसिड। सिंपल एसिड्स के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। किटोरोलैक जो पायरोल डेरिवेटिव होता है, पिरोक्सिकैम ऑक्सीकैम डेरिवेटिव होता है, और डिक्लोफिनैक जो है आपका अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव होता है। आंसर इज ऑप्शन 3। आइब्यूप्रोफेन जो है प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव होता है। ओके, सिंपल एसिड्स की क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्राइमिथाइलजेंथीन। ट्राइमिथाइलजेंथीन कौन सा है? थियोब्रोमिन, थियोफाइलिन, एम्फेटामिन, कैफीन। देखिए ट्राइमिथाइलजेंथीन इज कैफीन। कैफीन क्या है? ट्राइमिथाइल मतलब कि 3 मिथाइल ग्रुप होता है, इसमें ट्राइमिथाइलजेंथीन होता है। देखिए थियोफाइलिन जो होता है ये होता है 1,3 डाइमिथाइलजेंथीन, थियोब्रोमिन 3,7 डाइमिथाइलजेंथीन, और कैफीन होता है 1,3,7 ट्राइमिथाइलजेंथीन। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इनहेलेशनल जनरल एनेस्थेटिक। सिंपल जनरल एनेस्थेटिक्स के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। देखिए इस सीरीज में मैंने बहुत बार आपको ना ये क्लासिफिकेशन जो जनरल एनेस्थेटिक्स का हो गया, लोकल एनेस्थेटिक्स का हो गया, बाकी एसिड्स के बहुत बार क्लासिफिकेशन रिवाइज करा दिए, मेरे हिसाब से आपको बहुत ही अच्छे से याद भी होगी होंगी ये। तो बताइए इनहेलेशनल एनेस्थेटिक की ड्रग है, तो हमें पता है इनहेलेशनल में कौन सी आती है? गैसेस में नाइट्रस ऑक्साइड आती है, उसके बाद जो वोलेटाइल ईथर्स होते हैं उसमें ईथर होता है, हेलो
हैलोथेन होता है, फिर आपका एनफ्लूरेन होता है, आइसोफ्लूरेन, सिवोफ्लूरेन, डेस्फ्लूरेन, है ना। तो ये आपके इनहेलेशनल जनरल एनेस्थेटिक्स है। अभी देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा दिया है, कीटामिन दिया है। कीटामिन तो जो डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करता है ना, तो इंट्रावीनस में आता है। एनफ्लूरेन आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। एनफ्लूरेन जो है आपका वोलेटाइल लिक्विड्स में आता है और जो इनहेलेशनल में आता है। फिर आपका फेंटेनाइल दिया है जो ओपिड एनाल्जेसिया प्रोड्यूस कराता है, ओके। बाकी डायजिपम जो बेंजोडायजिपिन्स में आता है, तो ये भी इंट्रावीनस में आते हैं। आंसर इज ऑप्शन 2 एनफ्लूरेन। नेक्स्ट है रेड डाई दैट इज यूज्ड एज एन एंटीलेप्रोटिक ड्रग। इथियोनामाइड दिया है, इथेम्ब्यूटोल है, पायराजीनामाइड, क्लोफाजिमीन। देखिए इथेम्ब्यूटोल और पायराजीनामाइड तो आपकी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग दे रखी है, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग दी हुई है इथेम्ब्यूटोल एंड पायराजीनामाइड। इथियोनामाइड ऐसी ड्रग होती है जिसको ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी दोनों के लिए यूज़ करते हैं, ओके। हम देखते हैं जो लेप्रोसी की ड्रग पढ़ते हैं तो उसमें आती है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो लेप्रोसी में भी यूज़ होती है, उसमें आपकी इथियोनामाइड आती है और एक रिफाम्पिन आती है, ओके। ये दोनों ड्रग ऐसी हैं, रिफाम्पिन और इथियोनामाइड, जो ट्यूबरकुलोसिस लेप्रोसी दोनों में यूज़ होती है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी है, ओके। बचा क्या ऑप्शन क्लोफाजिमीन, जो लेप्रोसी में यूज़ करते हैं, तो ये क्या होती है, डाई होती है, ओके। तो ये आंसर ऑप्शन 4 जो क्लोफाजिमीन क्या है, एक डाई है जिसको लेप्रोसी में यूज़ करते हैं, एंटी लेप्रोटिक होती है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स। फिर से वही क्वेश्चन आया, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक, वही जनरल एनेस्थेटिक्स की क्लासिफिकेशन से फेंटेनाइल के ओपिड एनाल्जेसिया प्रोड्यूस करता है, इंट्रावीनस में आता है। हैलोथेन जो है इनहेलेशनल में आ जाएगा, बिल्कुल आपका आंसर हैलोथेन हो जाएगा जो वोलेटाइल लिक्विड्स में आता है। इटोमिडेट जो है आपका इंट्रावीनस में आ जाएगा। इंट्रावीनस में जो इंड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं ना, इंड्यूसिंग एजेंट्स, उसमें हमारा आता है थायोपेंटोन, सोडियम मिथोहेक्सिटोन, प्रोपोफोल एंड इटोमिडेट आता है, ओके। डायजिपाम जो बेंजोडायजिपिन्स में आता है, ये स्लोवर एक्टिंग ड्रग्स होती है, ओके, जो इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स में आते हैं। तो इनहेलेशनल का एग्जांपल आपका हैलोथेन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन कौन सी है, देखिए क्लोक्सासिलिन, पेनिसिलिन बी जो फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन होती है, पेनिसिलिन जी जो बेंजाइल पेनिसिलिन होती है, और एम्पिसिलिन जो आपका एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स में, अमीनो पेनिसिलिन्स में आता है। तो पेनिसिलिनेज जो रेजिस्टेंट है वो आपकी क्लोक्सासिलिन हो जाएगी, ऑप्शन ए, ओके। कौन कौन सी है जो पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स होती है, मैथिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, ओक्सासिलिन, एम्पिसिलिन, फ्लूक्लोक्सासिलिन, ओके। नेक्स्ट है फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन इज कोल्ड। तो फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन मैंने अभी आपको क्या बताई, पेनिसिलिन वी होती है, इसको क्या बोलते हैं, फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जी जो है नेचुरल होती है, इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल पेनिसिलिन होती है ये, ओके। तो ये क्या होता है, एसिड लेबाइल होती है, तो इसलिए इसका एसिड लेबाइल ऑल्टरनेटिव जो होता है वो पेनिसिलिन वी होता है, ओके। बाकी एमोक्सिसिलिन जो है ये एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम में आते हैं, कार्बेनिसिलिन भी एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में आता है। नेक्स्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टर्म्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब फार्माकोकाइनेटिक एक्सेप्ट। फार्माकोकाइनेटिक में क्या पढ़ते हो, एडीएमई की स्टडी पढ़ते हो ना, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन की स्टडी होती है। फार्माकोकाइनेटिक दो टर्म आती है, फार्माकोकाइनेटिक होता है, एक फार्माकोडायनेमिक होता है। डायनेमिक में तो क्या होता है, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, डी से डायनामिक, डी से ड्रग याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी इज फार्माकोडायनेमिक। अब इसका ऑपोजिट, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक, जिसमें अपन एडीएमई की स्टडी पढ़ते हैं। ऑप्शन में एक्सेप्ट पूछा तो देखिए मेटाबॉलिज्म होता है, एड्सॉर्प्शन ना होके एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी, एड्सॉर्प्शन नहीं होता, एब्जॉर्प्शन होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ इमिडाजोल। डेरिवेटिव में आपका मेट्रोनिडाजोल आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेट्रोनिडाजोल में कौन सी रिंग है, ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो एंटी अमीबिक ड्रग में आपका मेट्रोनिडाजोल आता है, इसमें इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट है, नाइट्रो इमिडाजोल होता है ये, ओके। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस ए माइल्ड सेडेटिव इफेक्ट, प्रोमिथाजिन, क्लोरफेनारामिन, फेनारामिन या डायमिन हाइड्रेनेट। तो माइल्ड सेडेटिव इफेक्ट होता है आपका, इसका ऑप्शन बी क्लोरफेनारामिन का होता है, ओके। तो एंटीहिस्टामिनिक जो H1 एंटीहिस्टामिनिक है वहाँ से क्वेश्चन है, देखिए इसमें एक तो हाईली सेडेटिव ड्रग्स होती है, हाईली सेडेटिव में डाइफिनहाइड्रामिन, डायमिन हाइड्रेनेट, प्रोमिथाजिन, हाइड्रोक्सीजिन आता है।
फिर मॉडरेटली सेडेटिव्स में फिनायरामिन, सिप्रोहेप्टेडिन, मिक्लिजिन, ब्यूक्लिजिन, सिनारिजिन। माइल्ड सेडेटिव्स में क्लोरफिनायरामिन, डेक्सक्लोरफिनायरामिन, डाइमिथिंडीन, ट्राइप्रोलिडिन, मिवाइड्रोलिन, साइक्लिजिन, क्लिमास्टीन। ओके, सेकंड जनरेशन में कौन कौन सी आती है? फिक्सोफिनाइडिन, लोराटेडिन, डिसलोराटेडिन, सिट्रिजिन, लिवोसिट्रिजिन, एजिलास्टिन, मिजुलास्टिन एंड इबास्टिन और रूपाटेडिन। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन? नहीं है पेनिसिलिन जी, जो आपकी बेंजाइल पेनिसिलिन होते हैं नेचुरल में आती है, मैंने आपको बताया था। ओके, बाकी एम्पिसिलिन दिया है जो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम में आती है, पेनिसिलिन वी और एमोक्सिसिलिन दिया है। आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन आप लोगों से पूछ लिया कौन सी है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम में। देखिए पेनिसिलिन जी तो आपकी बेंजाइल पेनिसिलिन है ना। मैथिसिलिन, क्लोक्सासिलिन आपने कहाँ पढ़े थे अभी? पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन में पढ़े थे। एक्सटेंडेड में आपकी एमिनो पेनिसिलिन आ जाएगी, जो एमिनो पेनिसिलिन में जो आपकी एम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन आती है। आंसर इज ऑप्शन डी, एम्पिसिलिन इज एमिनो पेनिसिलिन, जो क्या है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में आता है। ओके, देख लीजिए एक बार थोड़ा सा ये क्लासिफिकेशन पेनिसिलिन वाला। देखिए इसमें एक तो होता है एसिड रेजिस्टेंट ऑल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी। ओके, फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन जिसको पेनिसिलिन वी बोलते हैं। पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन से मैंने आपको बता दिया मैथिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, नेफिसिलिन, फ्लूक्लोक्सासिलिन। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में एमिनो पेनिसिलिन होते हैं, कार्बोक्सी पेनिसिलिन और यूरिडो पेनिसिलिन। अमीनो पेनिसिलिन में एम्पिसिलिन, बिकैम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन। कार्बोक्सी पेनिसिलिन में कार्बेनिसिलिन, टिकारसिलिन। यूरिडो पेनिसिलिन में पिपरासिलिन, मिजलोसिलिन। ओके, याद रखना है ये, मतलब पूछ लेते हैं कि भाई जैसे कार्बोक्सी पेनिसिलिन में कौन सी आएगी, कार्बेनिसिलिन, टिकारसिलिन याद होनी चाहिए हमें। बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर तो हमें पता ही है, क्लेवुलानिक एसिड, सल्बैक्टम, टैजोबैक्टम याद रखने हैं। बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर का एग्जांपल पूछ लेते हैं, कौन सा है? क्लेवुलानिक एसिड, सल्बैक्टम, टैजोबैक्टम। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहलेशनल एनेस्थेटिक? आज तो क्वेश्चन इनहलेशन एनेस्थेटिक से ही आ रहे हैं, तो जनरल एनेस्थेटिक्स के क्लासिफिकेशन से ही सिंपल क्वेश्चन है। अब पूछा इनहलेशन में नहीं है, मतलब कि इंट्रावीनस में होगा, है ना। देखिए हैलोथेन किस में आता है हमें पता है, वोलेटाइल लिक्विड्स में इनहलेशनल में आता है। मीथोहेक्सिटोन सोडियम इंट्रावीनस में जो इंड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं उसमें आता है। ईथर आपका वोलेटाइल लिक्विड्स में ही आता है, जो आपके इनहेलेशन होता है नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है गैस में आता है, गैसियस होता है ये, तो ये भी इनहेलेशनल में ही आता है। आंसर इज ऑप्शन बी, मीथोहेक्सिटोन सोडियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर आइसोनियाजिड? सबसे पहले पता होना चाहिए आइसोनियाजिड कौन सी क्लास की ड्रग है। फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आपका आइसोनियाजिड आता है, तो इसके बारे में क्या बताना है? कौन सा स्टेटमेंट नोट ट्रू, सही नहीं है? देखिए इट इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड, बिल्कुल सही बात है, माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है आइसोनियाजिड, बिल्कुल सही है। मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व एसिटाइलेशन, तो ये भी सही है, इसका एसिटाइलेशन होता है। यूज टू प्रिवेंट ब्रोंकोस्पाज्म, देखिए ब्रोंकोस्पाज्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। आंसर इज ऑप्शन सी, इट कोज पेरिफेरल न्यूरोपैथी कराती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो आपका आंसर हो गया, आपने गलत फाइंड आउट करना था, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। ओके, आइसोनियाजिड जो आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है इसका माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है। माइकोलिक एसिड क्या होता है? यूनिक फैटी एसिड कंपोनेंट होता है माइकोबैक्टीरिया के सेल वॉल में। नेक्स्ट विच ड्रग इज नॉन एनाल्जेसिक ओपिएट? नॉन एनाल्जेसिक ओपिएट और जो क्या कफ सप्रेसेंट है, इनमें से कौन सा कफ सप्रेसेंट, मतलब कि जो एंटीटसिव्स के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, कफ सप्रेसेंट है और क्या नॉन एनाल्जेसिक ओपिएट है। डेक्स्ट्रोमेथोर्फन दिया है, क्रोमोग्लाइकेट दिया है, फोलकोडिन दिया है, ग्लूकोकोर्टिकोइड दिया है, तो ये आपका हो जाएगा फोलकोडिन। ओके, चलो देखते हैं एक बार क्लासिफिकेशन इसका देख लें। ड्रग फॉर कफ में देखिए एक तो फेरेंजल डिमल्सेंट्स में लोजेंजिस, कफ ड्रॉप्स, लिंक्टस कंटेनिंग सिरप्स, ग्लिसरीन, लिकोरिस आता है। एक्सपेक्टोरेंट्स में एक तो ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर होते हैं, एक म्यूकोलिटिक्स होते हैं। ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर में सोडियम पोटाशियम सिट्रेट, पोटाशियम आयोडाइड, गुइफेनेसिन, बाल्सम ऑफ टोल्यू, वस्का, अमोनियम क्लोराइड। म्यूकोलिटिक्स में ब्रोमहेक्सिन, अम्ब्रोक्सोल, स्टालसिस्टिन, कार्बोसिस्टीन। एंटीटसिव्स कफ सेंटर सप्रेसेंट, जहां से आपका क्वेश्चन था। नॉन एनाल्जेसिक ओपिएट है ना, मतलब कि ओपियोइड वाली ड्रग है,
तो देखिए डेक्स्ट्रोमिथोर्फन था ना ऑप्शन में, तो वो तो नॉन ओपियोइड में आता है, तो इसलिए ऑप्शन कट गया। तो आपका यही बचा कौन सा ओपियोइड में, आपका कोडिन और फोलकोडिन आता। तो फोलकोडिन आपको ऑप्शन में दिया हुआ था ना, तो ओपियोइड में कोडिन फोलकोडिन, नॉन ओपियोइड्स में नोस्कैपिन, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन, क्लोफिडियानोल, एंटीहिस्टामिनिक्स में क्लोरफिनायरामिन, डाइफिनहाइड्रामिन, प्रोमिथाजिन। ओके, एडजुएंट एंटासिड्स में ब्रोंकोडायलेटर, साल्बुटामोल, टर्बुटालिन आता है। ओके, आपका क्वेश्चन है जो आपके लिए है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अराइल एसिटिक एसिड एनसेड्स नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। किटोरोलैक, पिरोक्सिकैम, डिक्लोफिनैक, आइब्यूप्रोफेन। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।